हाय दोस्तों, हम लोग आज एक पंप और मोटर का अलाइनमेंट डिस्कस करने के लिए बैठा। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, पहली जो टूल्स वगैरह वो चाहिए हमारा 2 डायल गेज और एक स्टैंड। तो पहले हम लोग को जो एक्सेल का जो डायल गेज लगाया, तो इसका जो नीडल यहाँ पे टच किया तो एक काबलिंग को घुमाने के बाद यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल का ओडी चाहिए हम लोगों को। तो ओडी कितना, हम लोग इसका ओडी को 100 मान लिया। तो ये 100 मान लिया, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लिया। तो उसका भी दूसरा जो मेज़रमेंट चाहिए ये है काबलिंग का सेंटर से ये फ्रंट फुट वर्टिकल का जो मतलब मोटर का जो पहले वाला बोल्ट और ये बोल्ट का जो सेंटर और कॉबलिंग का जो सेंटर, ये दो सेंटर का बीच में जितना गैप है ये इसका हम लोगों को चाहिए। तो ये 300 mm हम लोगों ने मान लिया और यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो उसके बाद मोटर का जो पहले वाला और दूसरा वाला जो होल और बोल जो है वो बोल का डिस्टेंस कितना, ये हम लोग पता करना चाहिए। तो हम लोगों यहाँ पे मान लिया यहाँ पे 700 मिलीमीटर। तो इसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। तो उसके बाद हम वो करना क्या, उसके बाद हम लोगों को तो पंप के साथ बहुत सारे पाइप वगैरह रहता है, इसके लिए तो इसको तो मूव करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को मोटर की मूव करना पड़ेगा। तो मोटर का जो एक्सेल डायल हम लोगों ने लगाया, तो इसको स्टैंड के साथ 2-3 टाइम घुमाने के बाद वो फेस में एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का जो डायमीटर होगा ये होगा हमारा ए का जो वैल्यू। और हम लोगों ने जो काबलिंग का जो डायमीटर वो डायमीटर ले लूँगा तो इसका हमारा जो मेज़रमेंट है गलत आएगा, हमारा रीडिंग और अलाइनमेंट प्रॉपर से नहीं होगा। इसके लिए ध्यान से लेना पड़ेगा। तो अरे ये तो इजी है। तो हम लोगों ने ये मेज़रमेंट ले लिया और जो स्टैंड जो है डायल स्टैंड, तो इसको हम लोगों ने घुमाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे 2 12 3 6 9। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे रीडिंग मिला जो एक्सेल वाला जो डायल इंडिकेटर है, तो इससे हम लोग को रीडिंग मिला प्लस 0.5 mm। और इसका 6 जो पोजीशन में हम लोगों ने ले लिया -0.5, ये बार सेक। तो बार सेक जिसको पता नहीं है वो बार सेक के बारे में हम लोगों ने बाद में फिर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी और इंडिकेटर इसमें हम लोगों ने मिला प्लस 0.8 mm। तो ये रीडिंग हम लोगों ने ले लिया। अब हमारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कहाँ पे कितना सिम डालना निकालना है। तो हम लोगों ने सारे मेज़रमेंट लेकर आ गया। तो यहाँ पे 2 फार्मूला चाहिए हम लोगों को। तो एक फार्मूला फ्रंट फुट वर्टिकल, बैक फुट वर्टिकल, 2 फार्मूला चाहिए हम लोगों को। तो इसका जो फार्मूला है ए एक्स भागा ए गुना बी प्लस R/2। तो बैक फ्रंट वर्टिकल का अप्रॉक्सीमेटली सेम ही ए इंटू भागा ए इंटू बी प्लस सी प्लस R/2। तो ये फार्मूला ज़रूरत है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो एक्सेल का रीडिंग किया है हम लोग को मालूम है। एक्सेल का रीडिंग +0.5। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे छोड़ दिया इसको। और जो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 100 मिलीमीटर। तो 100 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद बी का वैल्यू कितना है 300 mm। तो 300 mm यहाँ पे उन्होंने लिख दिया। उसके बाद जो आर रेडियल का वैल्यू कितना है, रेडियल का वैल्यू है +0.8। तो यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने 0.5 को 100 से भागा करने के बाद ये रिजल्ट आया। इतना हम लोगों ने कैलकुलेटर से कर लिया।
तो ये आया यहाँ पे, उसके बाद 300 छोड़ दिया यहाँ पे। तो 8 जो है, 8 को 2 से भागा करने के बाद हम लोग को मिला 0.4 mm। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग को मिला 1.5 mm प्लस यहाँ पर जो 0.4, तो इसको ऐड करने के बाद हम लोगों को मिला 1.9 mm फ्रंट फुट पार्टिकल का रिज़ल्ट ये है। तो उसका बाद हम लोगों को चाहिए बैक फुट का पार्टिकल का सेम ही अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग को जो एक्सेल का वैल्यू 0.5, तो यहाँ पे सेम ही है लिख दिया। इसका बाद जो ए का जो वैल्यू इसका 100 लिख दिया, और बी का वैल्यू है 300 प्लस, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बी और सी का ऐड करना है, तो बी का वैल्यू 300 और सी का वैल्यू 700 और रेडियल का वैल्यू 0.8/2। तो उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे मिला 0.005 इंटू 3 और 7 को ऐड करके 1000। तो और 0.8 को भागा करने के बाद मिला, सॉरी ये तो मिस्टेक हो गया, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा 0.4। तो इसका बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकला 0.005 और 1000 से गुना करने के बाद मिला प्लस 5 mm। तो और भी उसके बाद फिर 0.4 को ऐड करने के बाद मिला 5.4 mm पार्टिकल। तो पार्टिकल इसका रिजल्ट आया 5.4 mm। तो हम लोग को जो रिजल्ट मिला, तो पार्टिकल का रिजल्ट 1.9 mm और बैक फुट पार्टिकल का रिजल्ट 5.4 mm। तो फ्रंट फुट कौन सा वाला, ये वाला फ्रंट फुट से क्या करना है, फ्रंट फुट से हम लोग को जो हम लोग को मिला प्लस माइनस मिलता, तो यहाँ पे हम लोग को ऐड करना चाहिए था, तभी तो हम लोग को प्लस मिला। तो प्लस के लिए हम लोग को यहाँ से 1.9 mm सिम निकलना पड़ेगा। तो आप लोगों को तो पता ही है सिम क्या है, तो सिम को निकलना पड़ेगा। और बैक फुट पार्टिकल का जो यहाँ पे 5.4 mm मिला, तो 5.4 mm यहाँ पे सिम निकलना पड़ेगा। वो निकलने के बाद ही हम लोगों का अलाइनमेंट होगा। फिर हम लोग पे मेरा कोई मिस्टेक हम लोग को नज़र में आएगा, तो मुझे पकड़ा देने के लिए रिक्वेस्ट है।